सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष बात सीधी थी पर कविता के अंतिम काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। इस काव्यांश में कवि कुंवर नारायण जी ने यह स्पष्ट किया है कि भाषा के आवरण से ढकी हुई बात अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है। इसलिए कवि ने भाषा की सरलता एवं सहजता पर अधिक बल दिया है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। इस काव्यांश में कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि भाषा के चक्कर में उलझी हुई साधारण बात की अभिव्यक्ति न होते हुए देखकर बात को कहने के अपने काफी प्रयासों को असफल होता देखकर कवि ने बात को उसी तरह कह दिया जिस प्रकार किसी पेच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह दीवार में ठोक दिया जाता है। पेच ऊपर से तो ठीक दिखाई देता है लेकिन उसमें कसावट नहीं होती। यदि हम उस पर कोई भी वस्तु टांगते हैं तो वह नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार भाषा के चक्कर में पड़ी हुई बात ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, परंतु अंदर से उस बात में न तो भावों की, न विचारों की, न शिक्षाओं की किसी भी प्रकार की कसावट थी और न ही उस बात में किसी भी प्रकार की शक्ति बची हुई थी। अर्थात आडंबरपूर्ण शब्दावली से वाहवाही तो मिल जाती है लेकिन बात स्पष्ट नहीं होती। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ सहूलियत का अर्थ आसानी से, बरतना माने प्रयोग करना। इन पंक्तियों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि अभिव्यक्त हुई बात एक शरारती बच्चे की तरह आकर उससे खेलने लगी। उसे अपनी बात को ठीक से अभिव्यक्त न कर पाने की निराशा से उत्पन्न पसीने को पोंछते हुए देखकर उसने पूछा, क्या वह भाषा का प्रयोग सरलता से करना नहीं जानता? कवि बनने की तो पहली शर्त ही है प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों के साथ खेलना। कवि को पता होता है कि कविता में यदि शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बात चाहती है कि कहने वाला उसे सरल और सहज रूप से कहे। वह कवि पर व्यंग करती है कि क्या वह भाषा का प्रयोग सरल और सहज रूप से करना नहीं जानता, अर्थात कथ्य का अभिप्राय बनाए रखने के लिए उसे सरल रूप से कहना चाहिए। इस काव्यांश में भाषा का विषयानुसार प्रयोग किया गया है। आरंभिक दो पंक्तियों में हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ बात सीधी थी पर कविता समाप्त हुई। यदि आपको इस कविता को समझने में कोई भी कठिनाई आई हो तो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।